नमस्कार मित्रों, मैं मदन मोहन कुमार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि मैं बिहार बोर्ड वर्ग 10 से संबंधित अभी सभी विषयों को धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो आप लोगों से आग्रह है कि चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम प्रथम चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे H2 + Cl2 बराबर 2HCl। H2 हाइड्रोजन और Cl2 क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है, जहां हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2 अभिकारक है तथा HCl प्रतिफल है। तो हाँ, इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन H2 + क्लोरीन Cl2 मिलके बनाया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। समीकरण बैलेंस है। यहाँ H2 जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl2 ये दोनों अभिकारक है तथा HCl प्रतिफल है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखें। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। वैसे तो इसकी बहुत सी विशेषताएं होती है, लेकिन वर्ग 10 तक में जो इसे पढ़ना है उनमें से कुछ मुख्य विशेषताओं को हम नीचे उल्लिखित कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखें। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा है रंग परिवर्तन, चौथा है ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखें। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन, पांचवा अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता आप लोग को पढ़नी है उसमें मुख्यतः 5 विशेषताएं हैं। पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन, पांचवा अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 + Cl2 मिलके बनाया HCl। तो यहाँ जो है वो आप लोग के लिए H2 हाइड्रोजन का जो संकेत है वो H2 है और क्लोरीन का जो संकेत है वो Cl2 है, और इसको संक्षिप्त रूप से हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना है उसको संक्षिप्त रूप से HCl लिखा गया है। बैलेंस करने के लिए 2 लिखा गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 + Cl2 बराबर HCl। यहाँ H2 हाइड्रोजन का संकेत हो गया और Cl2 क्लोरीन का और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हैं? रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ नियम हैं, जिसमें से हम कुछ प्रमुख नियमों को यहाँ लिख दिए हैं।
रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हैं? इसके निम्नलिखित नियम हैं। अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में लिखा जाता है और समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों को पहला है, अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में लिखा जाता है और समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह रहता है और प्रतिफलों के बीच भी। दूसरा है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह रहता है और प्रतिफलों के बीच भी। तीसरा है, प्रतिफलों को उनके सूत्रों या संकेतों के रूप में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा है, प्रतिफलों को उनके सूत्रों या संकेतों के रूप में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा है, अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। चौथा है, अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। चौथा है, अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ H2 + Cl2 बराबर 2HCl। H2 + Cl2 बराबर 2HCl। H2 + Cl2 बराबर हो गया 2HCl। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे H2 + Cl2 बराबर 2HCl। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो। जैसे H2 + O2 बराबर H2O। देखिए यहाँ पर होना, इसको समीकरण बैलेंस इसमें नहीं है। यहाँ 2H2 और तब O2 होता है, यहाँ 2H2O होता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो धन्यवाद। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर यह वीडियो देख के आप लोग को समझ आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर से एक नई वीडियो या नेक्स्ट कुछ समय में फिर अगला वीडियो डालूँगा। धन्यवाद।